आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजली सारिफीन को रिलीफ फराहम करने का हुक्म। डायरेक्टर FIA सरफराज खान विर की लेस्को हुक्काम के साथ मीटिंग के एजेंडे में ओवर बिलिंग और रिफंड ऑफ ओवर बिलिंग यूनिट शामिल। CEO लेस्को शाहिद हैदर की जानिब से जीरो ओवर बिलिंग की यकीन दहानी कराई गई है और कहा गया है कि अप्रैल के महीने में एक भी यूनिट की ओवर बिलिंग नहीं की गई। CEO लेस्को और कमर्शियल सर्विसेज डायरेक्टर ने रिफंड के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। अब तक तकरीबन 31.5 करोड़ यूनिट रिफंड किए जा चुके हैं। CEO लेस्को की जानिब से ये कहा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से जो बिजली सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए FIA को टास्क दिया गया था, इसी हवाले से डायरेक्टर FIA जोन लाहौर जोन जो है सरफराज विर्क और लेस्को के आला हुक्काम के साथ जो है मीटिंग हुई और इस मीटिंग के एजेंडे में ओवर बिलिंग और रीफंडिंग ऑफ ओवर बिलिंग जो यूनिट थे वो शामिल था। कि FIA की जानिब से बताया गया था कि अप्रैल के अंदर कोई भी जो ओवर बिल नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो एक साल के दौरान जो 92 करोड़ यूनिट थे वो लोगों के ऊपर डाले गए थे, उसकी रिकवरी के हवाले से मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से FIA को टास्क दिया गया था। और इसी हवाले से जो मीटिंग हुई जिसमें CEO लेस्को शाहिद हैदर और कमर्शियल सर्विसेज डायरेक्टर ने रिफंड के हवाले से डायरेक्टर FIA को आगाह किया। अब तक तकरीबन 31.5 करोड़ यूनिट जो हैं वो रिफंड किए जा चुके हैं, ऐसा कहना था CEO लेस्को का। और रिफंड का जामा प्लान तरतीब देकर FIA को आगाह किया जा रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क की जानिब से ये बताया गया कि आइंदा मीटिंग पीर को की जाएगी, जिसमें लेस्को फंड के हवाले से टाइमलाइन मुरतब कर देगी कि तमाम जो यूनिट थे इसको कब तक तमाम आवाम तक जो रिलीफ जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल जानेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। FIA का जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ रहमानपुरा में छापा। डायरेक्टर FIA का बताना है कि 50 लाख मालियत से जायद की जाली गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद हुई। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अद्वियात कब्जे में ली गई। जाली अद्वियात में जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं। डायरेक्टर सरफराज विर्क की जानिब से ये कहा गया। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। लाहौर ने वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एक बहुत अच्छा आज रेड किया है स्पूरियस ड्रग्स के हवाले से। रहमानपुरा में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर एक गोदाम है जहाँ पर स्पूरियस ड्रग्स मौजूद हैं। तो हमारी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद सुल्तान, असिस्टेंट डायरेक्टर नैयत इमजी और बाकी पूरी टीम FIA ने छापा मारा वहाँ पर और एक बहुत अच्छा रेड कामयाब हुआ, जिसमें तकरीबन 50 लाख के करीब जो स्पूरियस ड्रग्स थी वो हमने आज बरामद की हैं। उसमें आपको ज़रूर बताना चलूँ कि वहाँ उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, कैंसर के हवाले से ड्रग्स थी, मल्टीविटामिन्स थे और एंटी कार्डिक डिजीज़। सोचें आपके एंटीबायोटिक्स एंटी कार्डिक डिजीज़ के हवाले से जितने भी मेडिसिन है ये उसमें शामिल थी। और इसमें हमने 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम अबू बकर है। या वो जो अनरजिस्टर्ड हैं और जो ऐसे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और उनको बताते भी नहीं है कि अनरजिस्टर्ड है या स्पूरियस ड्रग्स हैं, जिसमें बहुत सारी जो आप सोचें कि जो ये अद्वियात है इसमें जाली हैं जो कि बिल्कुल उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर किसी और ऐसी जगहों से ले रहे थे जो कि जाली अद्वियात बनाते हैं। हम पूरा नेटवर्क इसमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को सजा दिलवा रहे हैं और इसमें हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि मिलेंगी ताकि लोगों को आइंदा। डायरेक्टर FIA की जानिब से क्या कहा गया वो हमने सुना। कहा गया कि 50 लाख मालियत से जायद की जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद भी की गई हैं छापे के दौरान। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से ऐसे जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए FIA को हिदायत की गई थी जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे, जो स्पूरियस ड्रग्स या जाली अद्वियात की सूरत में थी। और इसमें ज़्यादातर ऐसे अफराद शामिल थे जो जान बचाने वाली अद्वियात या कार्डिक की जो अद्वियात थी ये गैर कानूनी तौर पे जो फरोख्त करते थे, जो जाली थी। और इसी के ऊपर क्रैकडाउन करते हुए FIA की जानिब से अब तक 9 मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है और अब तक करोड़ों रुपए मालियत की जो स्पूरियस ड्रग्स और जाली अद्वियात बरामद की गई। इस हवाले से
पुलिस FIA हुकाम की जानिब से रिक्वेस्ट भी की गई और अपील भी की गई अवाम से कि जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर या उनके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं तो उनकी इत्तलात FIA को दें ताकि इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का प्लान, लाहौर और पंजाब के 480 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी गई। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 137 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई है। रवां साल के बजट में ही स्कीमों को फंड जारी किए जाएंगे। अली रामे से मजीद बात करेंगे इस हवाले से। जी अली रामे, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमती जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सिफारिशात थी हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि उनके हल्कों के अंदर जो सड़कें हैं उनकी तमीर मरम्मत का काम जो है तो शुरू किया जाए। तो उस पर हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से 480 से ज़ायद स्कीमों के हवाले से डिटेल जो है वो महकमा मौसमात और तामीरात को वो पेश की गई और उस पर महकमा मौसमात और तामीरात ने एस्टीमेट लगाया और उसका तखमीना लगाकर हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब से फंड्स के हसूल के लिए जो है वो रजू किया, क्योंकि अब ये नई स्कीमें थी और बजट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका था। उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी जाएगी। अब ये स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस को ये मामला जो है वो पेश किया गया था महकमा मौसमात और तामीरात की तरफ से, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब नवाज शरीफ ने इस मीटिंग की जो सदारत की, उन्होंने 137 बिलियन जो है वो रवां माली साल के दौरान ही बजट देने की इजाज़त जो है वो दे दी। और अब बोर्ड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ये अप्रोप्रिएशन करके ये बजट मुतलका जो सेक्टर है रोड सेक्टर उसमें इन स्कीमों के लिए जो है देंगे ताकि रोड सेक्टर की जितनी भी स्कीमें हैं लाहौर और पंजाब भर में जो कि पार्लियामेंटेरियंस की सिफारिशात पर तैयार की गई उनको फौज पर मुकम्मल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। आपको आगाह करें कि स्कूलों में सेटेलाइट इंटरनेट की फराहमी MOU पर दस्तखत, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला ने DPS मॉडल टाउन में पायलट सेटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। शेख अहमद मलूकुल मखतूम की सरबराही में UAE का वफ़द भी DPS मॉडल टाउन में मौजूद था। इस हवाले से बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल रिदा, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने DPS मॉडल टाउन पायलट स्कूल सेटेलाइट स्कूल में सेटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर शेख अहमद अल मलूक अल मखतूम की सरबराही में UAE का वफद भी DPS स्कूल में उनके हमरा मौजूद था। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने DPS डिजिटल लैब में तालिबात के साथ गुफ्तगू भी की है। पंजाब में वन वेब न्यूम और ADM होल्डिंग के इश्तराक से स्कूलों को सेटेलाइट इंटरनेट लिंक से जो है वो इंटरनेट से लिंक किया जाएगा। इसी तरह से आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अरब अमारात के शाही खानदान के रुकन शेख अहमद दलमूक अल मखतूम से मुलाकात भी की है। मुलाकात में सेटेलाइट इंटरनेट की फराहमी और डिजिटलाइजेशन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वफद ने स्कूलों में सेटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग भी दी है। स्कूल सेटेलाइट इंटरनेट का मंसूबा महरूम इलाकों के अवाम की डिजिटल रसाई के लिए बनाया गया है। इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यह कहा है कि पंजाब नए डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है। सेटेलाइट इंटरनेट से दूर दराज देही और शहरी इलाकों के तलबा को आसानी होगी। पाकिस्तान में तालीम में डिजिटल तब्दीली के लिए एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत पंजाब तलबा को लैपटॉप भी देगी और सेटेलाइट इंटरनेट भी दिया जाएगा। डिजिटल स्किल से तलबा को बाइख्तियार बनाने और डिजिटल मईशत का हिस्सा बनने में मदद भी मिलेगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामजन हो सकता है। पंजाब के दूर दराज इलाकों के स्कूल्स में सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस में भरपूर मुआवनत की जाएगी, ये कहना है शेख अहमद दलमलूक का। जबकि यंग टैलेंट की बेहतर नशोनुमा के लिए भी टेक्नोलॉजी और स्किल सिखाने की जरूरत है। आपको बताएं कि शेख अहमद दलमलूक ने ये कहा कि पंजाब में सेटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर खुशी है। असातिज़ा और तालिब इल्मों को का प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी से इंटरनेट पर से इस्तेफादा कर सकेंगे। आपको बताएं कि इसी तरह से इस मौका पर जब वो सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़रा उज़्मा शाहिद बुखारी, राना सिकंदर याद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दीगर भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। MD, MS और MDS का एंट्री टेस्ट अलग अलग होगा। इतलाक अक्टूबर में होने वाले इम्तिहानात से किया जाएगा। मेडिसिन एंड अलाइड, सर्जरी एंड अलाइड समेत स्पेशल एंट्री टेस्ट अलग होगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी।
जी, ये तमाम जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है MDMS और एंट्री टेस्ट का जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया गया है। जो JCAT का इम्तिहान है तमाम MDMS और MDS के जो है वो इंडक्शन के लिए, उसमें जो है वो तब्दीली की गई है। अब हर स्पेशलिटी का एंट्री टेस्ट अलग अलग होगा और इसके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 75% कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इससे पहले जो है वो एक मुश्तरका एग्जाम होता था JCAT, तमाम MDMS की स्पेशलिटीज़ के लिए, MDS की स्पेशलिटीज़ के लिए एक ही इम्तिहान था। उसकी बुनियाद पर जो है वो JCAT की बुनियाद पर जो दाखिले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो रवा साल जो है वो ये जुलाई में आखिरी इंडक्शन होगी। उसके बाद वो इम्तिहान जो है वो पास करना वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और अक्टूबर में होने वाला जो एंट्री टेस्ट है वो अलग अलग हर स्पेशलिटी का होगा और जनवरी 2025 से जो इंडक्शन है वो इस नए सिस्टम के तहत होगी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक साइंसेज के जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें भी जो दाखिला है वो इसी तरह हर मजमून का अलग एंट्री टेस्ट लेकर किया जाएगा और इस पर जो है वो फौरी तौर पर इतलात के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी।